बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर एडवाइज़री फ़ोरम से खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है, क्या वाटर सॉलेबल एसओपी पोटाश की अफादियत आम पोटाश एसओपी से ज़्यादा है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि पोटाश हर पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। पोटाश पौधे का तीसरा अहम खुराकी जुज़ न्यूट्रिएंट है। मक्की, गन्ने, आलू, सब्जियों और फलों में पोटाश की बहुत ज़्यादा अहमियत है और पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पोटाश फलों और सब्जियों में क्वालिटी और पैदावार की ज़ामन है। पोटाश बाकी न्यूट्रिएंट्स, बाकी खुराकी अज्जा की दस्तयाबी को ज़्यादा कर देती है। पोटाश दो किस्म की है, एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश, एमओपी मोरेट ऑफ पोटाश। जो सल्फेट ऑफ पोटाश है उसमें आगे दो मज़ीद किस्में हैं। एक वाटर सॉल्युबल एसओपी जो पानी में जल्दी हल हो जाती है, उसको हम सॉल्युबल एसओपी बोलते हैं, पोटाश बोलते हैं। एक आम एसओपी जो फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की है या बाकी कंपनियों की है। आज हम इनके दरमियान जो फ़र्क है हम उसको अलग करने की कोशिश करेंगे। क्या वाकया ही वाटर सॉल्युबल एसओपी जो पोटाश है वो ज़्यादा उसकी कारकर्दगी है, ज़्यादा उसकी अफादियत है, ज़्यादा वो पैदावार देती है, या वो भी जब ज़मीन में जाती है तो आम एसओपी की तरह उसकी कारकर्दगी हो जाती है, उसका बिहेवियर हो जाता है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर खुराकी अज्जा के हवाले से बात की जाए तो वाटर सॉल्युबल जो एसओपी है वो भी सल्फेट ऑफ पोटाश है, यानी उसमें भी पोटाश 50% और एक बोरी में 25 किलो है। सल्फ़र 18% और एक बोरी में 9 किलो है। जो आम एसओपी एफएफसी की है उसमें भी पोटाश 50% है और एक बोरी में 25 किलो है, और सल्फ़र की मिकदार 18% है और एक बोरी में 9 किलो है। यानी खुराकी अज्जा के हवाले से पोटाश और सल्फ़र के हवाले से आम एसओपी और वाटर सॉल्युबल एसओपी एक जैसी है। इसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब सल्फेट ऑफ पोटाश जब हम नाम लेंगे तो वो 50 या 51% से ज़्यादा ना उसके अंदर पोटाश बनेगी और ना ही वो सल्फ़र उसके अंदर इससे ज़्यादा होगा। तो इस लिहाज से खुराकी न्यूट्रिएंट अज्जा के हवाले से वाटर सॉल्युबल एसओपी आम एसओपी की तरह ही है। दूसरे नंबर पे जो सबसे मेन हल पजीरी, अगर हम फर्टिलाइज़र लैब में इसका एनालिसिस करें, इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी हल पजीरी मालूम करें, जो सॉल्युबल एसओपी की और आम एसओपी की है, ये आप खुद भी कर सकते हैं या आप किसी फर्टिलाइज़र लैब से करवा सकते हैं। तो वो 11 ग्राम फी 100 मिलीलीटर पानी है, यानी एक 200 लीटर का जो ड्रम है उसके अंदर 22 किलो से ज़्यादा हल नहीं होगी, वो खा वाटर सॉल्युबल एसओपी हो या आम एसओपी हो। हमने फर्टिलाइज़र लैब में इसका एनालिसिस किया है, आप भी करवा सकते हैं कि यानी 100 मिलीलीटर पानी में 11 ग्राम से ज़्यादा एसओपी हल नहीं होगी, वो बेशक वाटर सॉल्युबल हो या आम एसओपी हो। इसीलिए चूँकि ये 22 किलो से ज़्यादा हल नहीं होती, इसलिए उन्होंने वाटर सॉल्युबल एसओपी की भी पैकिंग शायद 25 किलो इसीलिए रखी है, क्योंकि 50 किलो तो हल नहीं होगी, इसलिए उन्होंने 25 किलो की पैकिंग रखी है ताकि वो सारी हल हो जाए। हल पजीरी के हवाले से ये बात क्लियर हो गई कि वाटर सॉल्युबल एसओपी और आम एसओपी की हल पजीरी एक जैसी है। वो उसका स्टैंडर्ड उसके ऊपर भी लिखा होता है, इंटरनेशनल जो लिटरेचर है उसके ऊपर भी लिखा है, और गूगल भी आप करेंगे तो 11 ग्राम फी 100 मिलीलीटर पानी होगी। अब फ़र्क किधर है? वाटर सॉल्युबल एसओपी जल्दी हल पजीर हो जाती है, जल्दी हल हो जाती है पानी में, 3 से 5 मिनट में हल ये हो जाती है। यूँ ही आप पानी में डालेंगे तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर सारी डिज़ाल्व हो जाएगी, और आम एसओपी 11 से 15 मिनट लगाएगी। उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हल करेंगे, तब जाके आम
एसओपी हल होगी, जबकि वाटर सॉल्युबल एसओपी 3 से 5 मिनट में हल हो जाएगी। उसकी क्या वजह है, जल्दी क्यों हल हो जाती है वाटर सॉल्युबल? चूँकि ये रिफाइंड है, प्रोसेस्ड है, जबकि आम एसओपी रिफाइंड नहीं है, प्रोसेस्ड नहीं है। वो सल्फेट ऑफ पोटाश वो उसी यानी 50% उसके अंदर पोटाश और 18% सल्फ़र, जबकि वाटर सॉल्युबल को मज़ीद उसको रिफाइंड किया गया है, प्रोसेस्ड किया गया है। ये वाटर सॉल्युबल को रिफाइंड और प्रोसेस्ड क्यों किया गया है? चूँकि ये ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये वाटर सॉल्युबल एसओपी बनी है, इसको रिफाइंड कर किया गया है। इसकी थोड़ी बहुत कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन ये ज़मीन में डालने के लिए नहीं है वाटर सॉल्युबल। जब ज़मीन में डालेंगे तो इसका बिहेवियर आम एसओपी की तरह होगा। इसलिए ये ड्रिप में और स्प्रिंकलर में अगर आम एसओपी डालेंगे तो उसके जो नोज़ल है उसके अंदर से नहीं गुजरेगी। इसको रिफाइंड किया गया है, इसको प्रोसेस किया गया है ताकि ड्रिप और स्प्रिंकलर की नोज़ल से इसका ड्रॉपलेट या इसका मालिक्यूल गुजर जाए। इसलिए वाटर सॉल्युबल ड्रिप और स्प्रिंकलर में इस्तेमाल करते हैं, जबकि आम एसओपी बजाई के वक्त ज़मीन के अंदर इस्तेमाल करते हैं या फ्लड करने के लिए ड्रम के अंदर घोलने के लिए आम एसओपी इस्तेमाल करते हैं। अब अगला सवाल, जो आम मार्केटिंग कंपनियां वाटर सॉल्युबल एसओपी बेच रही हैं या लिक्विड पोटाश बेच रही हैं, वो दरअसल उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत के ये पानी में चूँकि फ़ौरन हल हो जाती है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसी को बेस बना के वो वाटर सॉल्युबल इसकी जो पानी में जल्दी हल हो जाती है, 3 से 5 मिनट में हल हो जाती है, इसी को बेस बना के वो अपनी मार्केटिंग करती है। लिक्विड पोटाश भी फ़ौरन हल हो जाती है, इसलिए उसको भी बेस बना के बाद में उसके फिर रिज़ल्ट दिखाते हैं, ये रिज़ल्ट आते हैं, ये हो गया, फ़लाँ हो गया। तो सारे ये मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं, मार्केटिंग स्टंट हैं। जबकि जब वाटर सॉल्युबल एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश या लिक्विड पोटाश ज़मीन के अंदर जाएगी तो उसकी कारकर्दगी, उसका बिहेवियर, उसकी अफादियत, उसकी फेट आम एसओपी की तरह होगी। इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आपने अगर ड्रिप या स्प्रिंकलर में अगर एसओपी डालनी है तो वाटर सॉल्युबल करें, और अगर ज़मीन में डालनी है या फ्लड करनी है तो आम एसओपी इस्तेमाल करें, क्योंकि वाटर सॉल्युबल एसओपी की कीमत बहुत ज़्यादा है। 5,000 से शुरू होकर 6,000, 7,000 यानी 6,000 तक 25 किलो का बैग है, और वो 200 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत बनती है। जबकि आम एसओपी अभी थोड़ी सी महंगी हो गई है, 4500 से 4800 या 5,000 की, वो 50 किलो का बैग है और वो 100 रुपये फ़ी किलो बनती है। तो हमारी आपको सिफारिश यही है, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, कि अगर ड्रिप में या स्प्रिंकलर के लिए इस्तेमाल करनी है तो वाटर सॉल्युबल एसओपी इस्तेमाल करें, जिसके लिए वो बनी है। उसका वो जल्दी पानी में हल हो जाती है और उसके नोज़ल से गुजर जाती है, और वो उसके अंदर उसकी वो चोकिंग नहीं करती। अगर बजाई पर डालनी है तो आम एसओपी इस्तेमाल करें। अगर ड्रम के अंदर घोल के फर्टिगेशन करनी है, फ्लड करनी है, तो फिर भी आम एसओपी इस्तेमाल करें। फ्लड के करने के लिए ड्रम में 15 से 20 किलो से ज़्यादा एसओपी इस्तेमाल ना करें, जो आम एसओपी है। चूँकि 22 किलोग्राम से ज़्यादा एसओपी पानी में हल ही नहीं होती, इसलिए आप अगर कोई भी फसल है, आलू है, मक्की है या कोई सब्जियां हैं, तो तरीकाकार यही है कि आधी एसओपी जितनी आपने 1 बोरी डालनी है या 2 बोरी डालनी है, अगर आधी 1 डालनी है तो आधी नीचे डाल दें, अगर 1-2 डालनी है तो 1 नीचे डाल दें, बाकी ऊपर हर 15 से 20 या 25 दिन बाद 15 से 20 किलो एक ड्रम के अंदर घोल के फ्लड करेंगे तो आपको आम जो सब्जियां हैं, जो आपको सॉल्युबल पोटाश है, उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा। ये बड़ी आजमूदा बात है और ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। ये था आज का मौजू। बहुत शुक्रिया।